रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हुकुम सिंह अपनी हवेली के एक कमरे में बेचैनी के साथ टहल रहा था और उसे एक साधु, जिनकी पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, वो कोई किताब खोले गौर से देख रहे थे। क्या कोई उपाय नहीं है महाराज, जिससे मेरे बेटे का मनहूसियत का लवा दोष मुक्त हो जाए? नहीं हुकुम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, मैं अपने जवान और सुंदर बेटे का विवाह किसी बंजारन से कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम अपने बेटे के ऊपर से मनहूसियत को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। ध्यान से सुनो हुकुम सिंह, ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। इतना कहकर फिर हवेली से बाहर निकल गया। तभी मौसम बदलने लगा। आसमान में काली घटा छा गई और तूफानी हवा चलने लगी। ये मौसम अचानक से कैसे बदल गया, लेकिन उस काली घटा से एक काली परछाई हुकुम सिंह को दूर से घूर रही थी। तभी हवेली का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। भीम, जाके देखो कौन है जो इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है। भीमा ने मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर खोल दिया। उसने देखा उसके सामने एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। कौन हो तुम और इतनी रात को ठाकुर साहब के दरवाजे पर क्या कर रही हो? मैंने सुना है ठाकुर साहब मुसीबत में हर इंसान की मदद करते हैं। मैं भी मुसीबत की मारी हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बंजारन। ठीक है, तुम ही यहीं रुको, ठाकुर को बताता हूँ। भीमा ने हुकुम सिंह को बंजारन नाम की लड़की के बारे में बता दिया। बंजारन का नाम सुनते ही हुकुम सिंह की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर साहब, कहीं आप अपने बेटे का विवाह इसी बंजारन से करने की तो नहीं सोच रहे? तुम सही सोच रहे हो भीमा। बंजारन को हवेली में बुलाया लिया गया। हुकुम सिंह ने बंजारन के सामने अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव रख दिया और उसे सारी बात बताई। बंजारन ने मुस्कुराहट के साथ शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन बेगम सिंह का विवाह उसके साथ कर दिया गया। सुहागरात की रात बेगम सिंह अपने बंजारन के कमरे में पहुंच गया। घूंघट में बंजारन को देखकर बोला, तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैंने तुम्हारे जैसी सुंदरी स्त्री अपने जीवन में नहीं देखी। मैं भी आपको देखकर पहली नजर में ही दीवानी हो गई थी। आपके शरीर का ताजा खून मुझे हमेशा जवान बनाने रखेगा। उसकी बात सुनकर बेगम सिंह बुरी तरह चौंक गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी बंजारन ने अपने घूंघट उठा दिया। उसका भयानक चेहरा देखकर बेगम सिंह की चीख निकल गई। देखते देखते बंजारन ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चीख सुनकर भीमा तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, लेकिन दरवाजा बंद था। छोटे मालिक, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ आपको? अचानक दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि बेहद भयानक सूरत में एक स्त्री बेगम सिंह लाश के टुकड़े चपर चपर करके खा रही थी। कौन हो तुम? बंजारन। बेगम चीखता हुआ ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा। ठाकुर साहब, जल्दी आइए। जिस बंजारन को आपने अपने बेटे का विवाह किया था वो एक भूतनी है। क्या हुआ बेगम, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ठाकुर साहब, उसने छोटे मालिक को मार डाला। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठाकुर साहब, नीचे आकर खुद देख लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपनी जान बचा के भाग जाइए। तभी बंजारन अपने भयंकर शक्ल में उसके सामने आ गई। बेगम के साथ भी उसने वही किया जो उसने भी बेगम सिंह के साथ किया था। हुकुम सिंह हवेली के बाहर की ओर भागा।
उसके कानों में उसकी पत्नी और उसके नौकरों की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना जंगल की ओर भागा जा रहा था। हुकुम सिंह भागते भागते एक तांत्रिक से टकराया। क्या हुआ? कहाँ भागे जा रहे हो? हुकुम सिंह ने सारी घटना उसी तांत्रिक को बताई। बेवकूफ आदमी, कोई स्त्री आधी रात को तेरे घर में आती हो तो तुम बिना छानबीन किए उसका विवाह अपने बेटे से करा देते हो। चलो, मुझे लेके अपने हवेली में चलो। हुकुम सिंह मजबूरी में उस तांत्रिक को हवेली लेके गया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही तांत्रिक ने देखा कि हवेली में लाशों के ढेर लगे हुए थे और बंजारन उनके अपनी उसी सूरत में सबका मांस खा रहे थे। तांत्रिक को देखकर बंजारन की आंखों में क्रोध लगने लगा। तो फिर आ गई तांत्रिक, लेकिन इस बार तो जिंदा बचकर नहीं जाएगी। पिछली बार मैंने तुझे मटकी में बंद किया था, लेकिन पता नहीं तो कैसे आजाद हो गई। जिस तरह से तूने इन मासूम निर्दोषों का ये हाल किया है, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि पहले जो तूने कहानी सुनाई थी झूठी थी। तुमसे पहले भी कहाँ थी? तांत्रिक मुसीबत इजाज से नफरत है। तभी तांत्रिक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो हुकुम सिंह के साधु भैरवनाथ थे, जो हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। ये बंजारन एक भूतनी है जो तुझे अभी भी झूठ बोल रही है, मगर ये अकेले नहीं है। आप मेरे गुरु हैं, अब आप ही सच्चाई का पता लगाते हैं। सच तुम्हें ये नहीं बताएगी, सच तुम्हें ये बताएगा। लेकिन गुरुजी, उनकी तो बीवी बच्चे भी मारे गए हैं। इसका परिवार तो खुद इस बंजारन का शिकार हुआ है। यह हुकुम सिंह नहीं, एक पिशाच है जो अपनी जादुई शैतानी शक्तियों से कोई भी रूप बदल सकता है। हुकुम सिंह मेरे जाते ही मारा गया था जब आसमान में काली घटा छाई थी। हुकुम सिंह अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इसने सिर्फ हुकुम सिंह का रूप लिया है। ये एक बहरूपिया है, बाकी सच्चाई ये खुद बताएगा। बंजारन और वे आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये कहा जाए बंजारन की मौत इसकी मौत है तो गलत नहीं होगा। त्रिशूल से निकली बिजली जैसे हुकुम सिंह के ऊपर पड़ी। उसने बदसूरत आदमी का रूप ले लिया। मुझे जाने दो, भूल क्या मकसद था तेरा? मैं शुरू से ही एक बदसूरत इंसान था। मेरा विवाह बचपन में ही एक बंजारन से हो गया था। मैं हमेशा के लिए सुंदर और जवान बने रहना चाहता था, इसलिए मैंने शैतान को इंसान की बलि देना शुरू कर दिया। मैंने इसके लिए अपनी पत्नी बंजारन का सहारा लिया। मैं हमेशा लोगों से छिपाता था कि बंजारन मेरी पत्नी है, लेकिन जब गांव का मुखिया मेरी पत्नी बंजारन की असलियत पहचान गया तो उसने अपने आदमियों की मदद से उसे मार कर तालाब में फेंक दिया। लेकिन मुखिया मुझे नहीं जानता था। मैंने काली विद्या से अपनी पत्नी बंजारन को बुलाया और अपना बदला मुखिया हरिया और छोटे लाल को मारकर ले लिया। उसके बाद इस तांत्रिक ने मेरी पत्नी बंजारन के एक मटके में बंद कर लिया। मैंने बड़ी ही चालाकी से उस मटके को तोड़ दिया, अपनी पत्नी को आजाद कर दिया। मुझे कुछ और बलियों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने हुकुम सिंह को मारकर उसका रूप ले लिया। मतलब तो लोगों का दिल निकाल कर शैतान को भेंट करता था और तेरी पत्नी बंजारन उनका खून पीकर उनका मांस खा जाती थी। जाते वक्त मैंने बुरी शक्ति की गंध महसूस की थी। काश उस वक्त में थोड़ा सा और रुक जाता। आप सही वक्त पर आ गए हैं गुरुजी, नहीं तो ये न जाने कितने परिवारों को मार कर उनकी बलि दे देते और अपने मकसद
में कामयाब हो जाते। लेकिन अब इनका खेल खत्म, इतना कहकर भैरवनाथ ने मंत्र पढ़कर त्रिशूल में फूंक दिया। त्रिशूल के अंदर से एक भयंकर आग निकली, जिसने देखते देखते हुकुम सिंह के रूप में बहुरूपियों को जलाकर राख कर दिया। बंजारन चीखते हुए धुआं बनकर बाहर वहां से गायब हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया।